बल्कि पूरी तरह से जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो हमारा आर्थिक ढांचा था, जो हमारा सामाजिक ढांचा था, उसको भी उन्होंने कोलैप्स करने की कोशिश की। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को कोलैप्स करने की कोशिश की। भाषा के माध्यम से हम पे प्रहार किया कि हमारी मातृभाषा को, हमारे मूल जो विचार था, जो हमारी वैचारिक परंपरा थी, भारतीय दर्शन परंपरा थी, उस पर हमला किया। और एक लंबे समय तक गुलामी के दौर में रहने के बाद निश्चित रूप से वो बहुत सारी चीजें उनमें एक बड़ा चाहते, हम हमारे जो मूल भारतीय ज्ञान है उससे कहीं ना कहीं विस्मृत हो गए। गांधी ने उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की और एक पूरा का पूरा ग्राम स्वराज्य का जो मॉडल उन्होंने दिया, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस मॉडल पर हमारे उनके उत्तराधिकारी और बाद की सरकारें चलती तो निश्चित रूप से भारत आज जहां है, जिस स्थिति में है, उससे कहीं बेहतर स्थिति में होता। कहने को हम कह सकते हैं, वीसी साहब भी कह रहे थे कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। आज ही कल ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी बयान दिया है कि भारत अमेरिका और चाइना के बाद में, लेकिन इन तमाम स्थितियों और आर्थिक महाशक्ति बनने के राजनीति में आए हुए एक प्रबुद्ध विचारक हैं और इनके विचार से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। आर्थिक असमानता दूर करने, जिसमें शोषण और शोषित और शोषक का जो सभी का स्वागत है। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग यहाँ मंडली ऑफ बीकानेर कार्यालय 10 जिलों के अंदर काम करता है। 67 संस्थाएं यहाँ खादी का काम करती हैं और 37 करोड़ का यहाँ खादी का उत्पादन होता है और 60 करोड़ की बिक्री होती है। हम 8000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे। और अभी एक खादी महोत्सव 2 अक्टूबर से फिर से लागू किया है, तो इन्होंने गांधी जी की जयंती पे हम इसमें अधिक से अधिक बिक्री हो और इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग संस्थाओं के लिए सहयोग कर रहा है, एग्जीबिशन लगा रहा है, खादी यात्रा निकाल रहा है और सभी इसमें मिलकर सहयोग करें, अधिक से अधिक बिक्री हो। वीरेंद्र जी का अनेक धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आदरणीय सभी महानुभाव, गांधी जी एक बात थी कि गांधी जी वो कहते थे वो करते थे। उनकी खास बात ये थी, कथनी और करनी में एकता। और यदि कथनी और करनी में एकता हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। हो गए तो राष्ट्र भी सामने पहुँचवाए। मैं आए हुए सभी अतिथियों का खादी मंदिर की तरफ से, मेरी तरफ से सबको खूब खूब धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर डॉक्टर सुरेंद्र जी का, उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल के हमारे लिए उपस्थित हुए, उनको उनका अभिनंदन, आभार। धन्यवाद है कि राज्य सरकार की तरफ से 35% छूट दी है खादी बिक्री में, जो 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक चलेगी। कुल 50% की छूट खादी में दी गई है और पिछले 3-4 सालों से परंपरा चल रही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि खादी संस्थाओं में जाएं और जो अपने जो नियमित पहनने के कपड़े हैं वो खादी संस्थाओं से ही खरीदें। दूसरी बात, जो खादी से रोज़गार की बात आपने कही है, ये सर्वविदित चीज़ है कि ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, वो मॉडल अपने आप में सतत डेवलपमेंट का मॉडल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। और ये सिद्ध हो चुका है। कोरोना जैसी महामारी में जब सारे औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई और मजदूर अपने घरों पर लौट गए, तो गाँव ने ही उन सबको स्वीकार किया, बाहें खुली चौड़ी करके स्वीकार किया और सबका पेट भरा। और जो भारत की व्यवस्था के अनुरूप जो मॉडल है, वो निश्चित रूप से ग्राम स्वराज्य का, गांधी की जिस तरह की सोच थी, वो मॉडल ही हमारे यहाँ उपयोगी सिद्ध होगा। कैपिटलिज्म अपनी साख खोता जा रहा है और उसके दुष्परिणाम हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो ग्राम स्वराज का मॉडल है, जो केवल आर्थिक मॉडल नहीं है, उसका पूरा एक राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक मॉडल है, उसकी तरफ बढ़कर ही हम लोग जिस नए भारत का सपना देख रहे हैं वो साकार कर पाएंगे।